नमस्कार। बिहार एमएलसी चुनाव जो 24 सीट पर हैं, तो आपको मालूम होगा इस 24 सीट पर कार्यकाल समाप्त हो गया और इस बार मुकाबला दिलचस्प लग रहा है। इससे पहले एमएलसी का जब चुनाव होता था तो कहीं ना कहीं पार्टियां इसमें सक्रिय नहीं होती थी, उतना सक्रिय नहीं होती थी। टिकट तो पार्टी देती थी लेकिन उतना सक्रिय नहीं होती थी जितना इस बार सक्रिय है। आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव आरजेडी के लेकर के आप हेलीकॉप्टर से फिर से प्रचार कर रहे हैं, सभी जगह अपना हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं। वहीं बीजेपी और जदयू पूरे मंत्री को पूरा यहां पर लगा चुके हैं एमएलसी चुनाव में, तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इस दिलचस्प मुकाबले में आज हम चर्चा करते हैं समस्तीपुर एमएलसी चुनाव की। समस्तीपुर सीट की बात करें तो श्रीमती रोमा भारती आरजेडी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तरुण कुमार बीजेपी प्रत्याशी हैं, केसर कुमार सिंह इंडिपेंडेंट हैं, देवनारायण सिंह इंडिपेंडेंट हैं, आदर्श कुमार इंडिपेंडेंट हैं, अवनीश कुमार यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जितेंद्र चौधरी और पवन कुमार पासवान यहां पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं। तो टोटल यहां पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां पर पिछले बार हरिनारायण चौधरी यहां पर एमएलसी चुनाव जीते हुए थे, वो लगातार 2-3 बार से जीत रहे थे और इस बार तरुण कुमार जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो इनके लाडले हैं, इनके बेटे हैं। और आपको मालूम होगा जो वहां पर समस्तीपुर में जो लोग और जो वहां पर जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं हरिनारायण चौधरी के कार्यकाल से उतना खुश नहीं है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और इस बार जो बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया है और रोमा भारती लगातार सक्रिय रही है और कहीं ना कहीं इनको सांत्वना वोट भी लग रहा है इनको मिलेंगे। और इस तरह से समस्तीपुर सीट जो मुकाबला दिलचस्प है, यहाँ पर कांग्रेस भी प्रत्याशी अपना उतारे हैं और मुकाबला यहाँ पर आरजेडी वर्सेस बीजेपी का है। और इस कांटे के मुकाबले में रोमा भारती इस बार कहीं ना कहीं आगे होते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं समस्तीपुर सीट जो लगातार एनडीए के पाले में रही थी, इस बार उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है और आरजेडी यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो समस्तीपुर सीट आरजेडी के पाले में जा रही है। उसके बाद चर्चा करें अगर हम बेगूसराय खगड़िया की, तो बेगूसराय खगड़िया की बात करें तो देखिए बेगूसराय खगड़िया हमेशा दिलचस्प मोड़ पे रहा है। कभी भी खगड़िया से यहाँ पर चुनावी मैदान नहीं जीते थे, हमेशा एमएलसी मैक्सिमम समय में एमएलसी यहाँ पर बेगूसराय से रहा है। और आपको मालूम होगा एमएलसी चुनाव एक ऐसा चुनाव बनता जा रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वोट कौन डालते हैं, जो पंचायती इलेक्शन में जीत करके आए हैं, जो नगर परिषद जीते हैं वो वोट डालते हैं। तो बहुत कम होते, 5000 से 6000 वोटर होते हैं, आपको 2000 से 3000 वोट लाने जीतने के लिए होते हैं। तो लोग यहाँ पर धन बल का यूज ज़्यादा करने लगे हैं। एक वार्ड कमिश्नर को वोट लेने के लिए 20,000 तक रुपया दिए हैं। ये यकीनन है, ये धरातल पर है और ये बदलाव, राजनीतिक बदलाव होता नजर आ रहा था। और जिस तरह से राजनीतिक बदलाव हो रहा है आप लगातार देख रहे होंगे, पहले पढ़े लिखे लोग आते थे, फिर बाहुबली आने लगे, फिर बिजनेसमैन आने लगे और अभी रुपया का खेल हो रहा है। आप काम 5 साल कितना करते हैं ये डिपेंड नहीं करता है, आप लास्ट 1 महीना में रुपया कितने को बांटते हैं ये वोट डिसाइडिंग फैक्टर होने लगा है। जिसके कारण सभी पार्टियां सिर्फ करोड़पति अरबपति को टिकट देने लगे हैं। इंडिपेंडेंट जो आ भी रहे हैं उनको लोग आंक नहीं रहे हैं, ये तो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, वो रुपया भी खर्च कर रहे हैं तो भी उसके बावजूद उनको वोट नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पैसा लेकर के वोट डाल रहे हैं, जिसके कारण आज विकास का दर इतना घटता चला जा रहा है। जो एमएलसी कैंडिडेट इस बार 10 करोड़ 15 करोड़ 20-20 करोड़ में चुनाव जीतेंगे, यकीन मानिए वह उतना पहले खरीदेंगे, उतना पहले कमाएंगे, उसके बाद आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तो आप लोग एमएलसी का नाम तक नहीं जानते हैं। जब इलेक्शन हो जाता है तो आपके जिले का एमएलसी कौन है उसके बारे में भी आप नहीं जानते हैं। तो कहीं न कहीं चलते हैं, पहले हम बात करते हैं खगड़िया और बेगूसराय की। तो यहाँ पर मनोहर यादव आरजेडी प्रत्याशी बनाए गए हैं। कुछ दिन पहले ये आरजेडी में शामिल हुए, पहले ये जाप से चुनाव लड़ते थे, जन अधिकार पार्टी के सदस्य थे, ये आरजेडी में शामिल हुए, आरजेडी ने इनको एमएलसी का ऑफर दे दिया। वहीं रजनीश कुमार बीजेपी प्रत्याशी हैं, राजीव कुमार कांग्रेस प्रत्याशी हैं, गुदकेश कुमार इंडिपेंडेंट हैं, मोहम्मद जियाउल हक इंडिपेंडेंट हैं, शोभा देवी इंडिपेंडेंट हैं, रजनीश कुमार इंडिपेंडेंट हैं, मोहम्मद कालिम उद्दीन इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, नारायण सिंह इंडिपेंडेंट, राणा कुमार सिंह इंडिपेंडेंट, अशरफी प्रसाद मेहता ये भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। अशरफी प्रसाद मेहता पिछले बार यहाँ पर रजनीश कुमार बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे।
इस बार मुकाबला दिलचस्प है, कहीं न कहीं मनोहर यादव भी मजबूत स्थिति में है और यहाँ पे कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में यह सीट 50-50 का आंकड़ा है। बहुत जल्दबाजी होगा कि इस पे निर्णय बताना कि कौन जीत रहे हैं, लेकिन इस मुकाबला आरजेडी वर्सेस बीजेपी का कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में फिलहाल जो लग रहा है, कहीं ना कहीं आरजेडी यहाँ पर अच्छे खासे मजबूत स्थिति में है, लेकिन देखना यह होगा कि 7 तारीख को कौन जीत रहे हैं। इस तरह से खगड़िया का भी हम लोगों ने बता दिया। समस्तीपुर क्लियर लग रहा है कि आरजेडी वहां पे जीत जाएगी, लेकिन खगड़िया बेगूसराय में मुकाबला दिलचस्प है। देखना यह होगा कि कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। फिलहाल यहां पर आरजेडी प्रत्याशी मनोहर यादव की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और आगे भी हम दूसरे एमएलसी चुनाव सीट के बारे में बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहें ताकि आपको विश्लेषण आपको हम बताएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।